रेजर से ब्लेड से कट मारे हुए और नीचे तक गए होंगे पक्का पेंट के ऊपर। तो ये वाली एक्टिविटी करके भाई हमने लगभग ना अपने ये मान के चलो मोटा मोटी सी 1200 रुपये बचा लिया। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी कंट्री नंबर 25 के अंदर, और इन्होंने हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं मारी है कि इसकी पार्किंग में कोई और गाड़ी ना खड़ी करे, तो इसने लॉक लगा रखा है यहाँ पे। ये देखो फाइन की पर्ची चिपक गई से, तैयार खड़े हैं एकदम पर्ची काटने के लिए। और आप देख लो कि कितना डिपर डिपर बनाए हुए हैं, और ऐसे 2.25 लाख बंक करते भाई सिटी के अंदर। भाई साहब यहाँ पे 5,000 रुपये से ज़्यादा लगे हमारे 2 दिन के। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोहन मैप में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। आज हम लोग जो है प्रिस्तीनिया को बाय बाय बोलने वाले हैं और अपनी एक नई सिटी और एक नई कंट्री के अंदर हम लोग एंटर करेंगे। और अभी जो है वो टाइम आ गया, हमें चेकआउट करना है यहाँ से। तो अपनी चाबी जो है वो यहाँ पे हम रख रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा अपार्टमेंट का यहाँ पे ना, बहुत अच्छे से हर चीज़ वेल मैनेज थी और सपोर्टिंग था जो भी पर्सन थे यहाँ पे जो हेल्पिंग हैंड। इवन हमें एक रात को ठंड की वजह से हमें वो मंगवाना पड़ा, मतलब ठंड की वजह से कह लो या ओढ़ने के लिए कुछ था नहीं इसमें ना, तो फिर वो मंगवाया। तब उसके बाद जो है मतलब इंस्टेंट आ गया था उनका रिस्पांस ना। अभी ये 1807 है इसका कोड, अभी ये लग नहीं रहा, देखते हैं एक बार। कोड सेम था, बस मैं थोड़ा सा कम प्रेस कर रहा था। तो अब इसको लॉक करके और ये चीज़ें चेंज कर देते हैं, मालिक अपने आप देख लेंगे। अब इसको सामान हम लोगों ने अपना निकाल लिया सारा, कुछ अनिल के पास है कुछ मेरे पास है, तो निकलते हैं भाई। अभी गाड़ी कर ली हमने अपनी स्टार्ट। और यार ये चीज़ तो आपने कल देख ही ली है किस तरीके से उन्होंने गाड़ी पे इस यहाँ पे स्क्रैच जो है वो स्क्रैच डाले हैं सारे पे। इस पे नीचे ये हो रखे हैं, काट रखा है पूरा, एकदम अलग कर दिया हिस्सा। गलत है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर दिक्कत थी भी ना, मतलब कि चलो इनके आपस में ठीक है भाई, बनती नहीं है, होता है जब वॉर होती है किसी कंट्री के साथ, हम होंगे हम भी उस चीज़ को फील कर सकते हैं। पर यार अगर इनको तो ये था ना कि हम विजिटर हैं, हम कौन सा उनके सपोर्टर हैं, इनको करना भी था इस चीज़ को तो स्केच के साथ कर देते किसी, ऐसे नहीं मतलब कि ना रेजर से ब्लेड से कट मारे हुए और नीचे तक गए होंगे पक्का पेंट के ऊपर। अब तो इसे जब पीपीएफ रिमूव होगी तभी जाके देखेंगे भाई, क्योंकि पूरे अंदर तक गाड़े हुए हैं इन्होंने। कोसोवो को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। हम लोग अपने अपार्टमेंट से निकल के अपनी पार्किंग से गाड़ी लेके अभी सिटी से होते हुए अपने हाईवे को पकड़ेंगे, जहां से हमें अपनी अगली कंट्री अल्बानिया के अंदर एंटर करना है। इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा, कस्टम में कितना टाइम लगेगा भाई, ये सब चीज़ें तो वहाँ जाके पता चलती हैं। बहुत बार बहुत स्मूथली हो जाता है और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें वो खंगालते हैं। वैसे इन कंट्रीज़ के अंदर आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा स्मूथली हो जाना चाहिए, बाकी रब जाने। कोसोवो में जहाँ पे ये पे टोल लिखा हुआ है ना, ये पीछे भी लिखा हुआ था कई जगह पे, पर कहीं पे भी टोल टैक्स नहीं बने हुए थे जब हम लोग यहाँ पे अंदर एंटर हो रहे थे। अभी जाते समय के हालात देखेंगे कि जाते समय में है या सिर्फ जस्ट साइन बोर्ड ही है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी था कि जहाँ पे लिखा हुआ था कॉफ़ी के लिए ब्रेक लें, वहाँ पे कॉफ़ी हाउस थे ही नहीं। मतलब कि शायद इन्होंने हाईवे नया कंस्ट्रक्शन किया है और इनकी फ्यूचर प्लानिंग है ये कि यहाँ पे टोल लगेंगे, यहाँ पे इस तरीके से होगा। हम लोग अभी इस हाईवे से कट लेंगे और कट लेने के बाद जो हाईवे आएगा वो तिराना के लिए रहेगा। हमें तिराना जाना है, अल्बानिया की कैपिटल है जो, तो तिराना के लिए वो वाला हाईवे रहेगा। और यहाँ देखोगे ना आप, आगे वाला पहाड़ आपको बिल्कुल सूखा नज़र आ रहा होगा, इसके पीछे पूरी ग्रीनरी है पीछे वाले पहाड़ों के ऊपर। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी ना वीटा जो है दूध और दही में काफ़ी पॉपुलर है। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि भाई वो इंटरनेशनल कंपनी है या वो इंडिया का ही ब्रांड है कोई, पर यहाँ पे भी वीटा काफ़ी पॉपुलर है। इवन हम लोगों ने भी शायद से यूज़ किया था, ठीक था टेस्ट उसका। कोई सड़क के ऊपर ना बोर्ड नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि WC का, कैफ़े का और पेट्रोल का। अभी 1 किलोमीटर के बाद दिखा रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद आएगा, और 1 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं आएगा ऐसा। कई जगह पे तो इन्होंने क्रॉस मार रखे हैं, पर वहाँ पे ना मतलब कि फ्यूचर के हिसाब से आई थिंक फिर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था। अब ये देखें कि यहाँ पे दोबारा कह रहे हैं ना कि हाँ 500 मीटर के बाद आएगा वो पोर्शन जहाँ पे भी ये चीज़ें बनी हुई हैं।
तो शायद जब ये हाईवे डिज़ाइन हो रहा था तब इन्होंने प्लानिंग किया था कि हाँ ये इवन टोल टैक्स के भी ऐसे ही बोर्ड थे जिनके ऊपर क्रॉस लगे हुए थे। और ये आ गया 500 मीटर वाला वो एरिया जहाँ पे ये मेंशन है। ये अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खाली पड़ी है जगह बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी प्लानिंग थी। ये आगे इस रास्ता उतर रहा है ना, शायद रास्ते के बाद भी ऐसा होगा कि मैं ऐसे कच्चे रास्ते से घूम के आ जाऊँगा। मतलब कि ये हो गया, लो ख़त्म ही हो गया ये, यहाँ पे है नहीं। मतलब इन्होंने फ्यूचर के हिसाब से ये हाईवे के ऊपर ऐसे साइन बोर्ड वगैरह लगाए हुए हैं, पर अभी चीज़ें बनी नहीं है यहाँ पे। हम लोग हाईवे से जो है अभी नीचे की तरफ उतरे हैं भाई। कारण क्या है कि हम लोग ना डीजल डलवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में अल्बानिया पहुँचने से पहले। मेन कारण है कि भाई वहाँ पे डीजल जो है यहाँ के कंपैरिजन में 50 रुपये पर लीटर महंगा है। यहाँ पर अगर 1.26 का है तो वहाँ पे 1.880 के आसपास है। तो मोटा मोटा सा 50 रुपये सीधा सीधा सा महंगा है वहाँ पे। तो एक पेट्रोल पंप तो नज़र आया, अभी ये पता नहीं ये कट मुझे वहाँ लेके जाएगा कहीं और ले जाएगा। तो ये वाली एक्टिविटी करके भाई हमने लगभग ना अपने ये मान के चलो मोटा मोटी सी 1200 रुपये बचा लिए अगर ये सेट हुआ। और ये तो डीजल बहुत सस्ता है, पहले वालों से भी सस्ता है 1.20। ये तो बहुत अच्छा रह गए। हम लोग यहाँ पे रुके हैं और डीजल डलवाते हैं भाई, टैंक फुल करवाते हैं अपना। डीजल बोल दिया हमने अंकल को, फुल डीजल। और 1.20 का प्राइस है यहाँ पर। इन्होंने वो पीछे वाला हिस्सा जो बंद किया हुआ है और बाहर रखी हुई है अपनी कोल्ड ड्रिंक भी अंदर जाने के झंझट में ना पड़ो। नीचे प्राइस और ऊपर जो है ये लीटर चल रहे हैं, जितने लीटर का डल रहा है। और ये बिल बन चुका है अभी तक का ही आ रहा है यहाँ पे। I'm right saying right? This is total amount? Price. Price is €1.20. Okay. The liter. Okay. And what is the price for petrol? Petrol price, like diesel price is 1.20 and the petrol benzino, yes. What is the price? €1.20. 120 सेम। तो लो भाई इन्होंने पूरा राउंड फिगर में 30 कर दिया और ये ठीक रह जाएगा, हमें भी पेमेंट देने में ठीक रह जाएगा। और 30 यूरो डला है तो मोटा सा आप ये ले भी 1500 रुपये बच गए भाई हमारे। 1500 रुपये बच के वहाँ पे 180 रुपये कम से कम का है। अब हमें वहाँ पे डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्बानिया में। हमारे जस्ट सामने जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है और हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन में हमें लगना है। ऑल पासपोर्ट की ऑल पासपोर्ट ट्रक वाली लाइन, हाँ हमें गाड़ी वाली लाइन में किसी में भी लग जाते हैं। अनिल की साइड वाली लगाते हैं ताकि एक हाथ फ्री भी रहता रहे। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी कंट्री नंबर 25 के अंदर, जो कि रहने वाली है अल्बानिया। और अभी क्या है कि हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस यहाँ पे करवाना ज़रूरी है। अल्बानिया में गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो अभी हम बॉर्डर के ऊपर ही हैं, तो चलते हैं अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो भी चार्जेस होते हैं, वो आपको इंश्योरेंस करवाने के बाद शेयर करेंगे। मेरे जस्ट पीछे ही इंश्योरेंस का ऑफिस है, ये वाला इंश्योरेंस का ऑफिस है। और इंश्योरेंस का पूछते हैं कि हाँ क्या चार्जेस रहेगा इसमें। और ये बॉर्डर है जो हम लोग क्रॉस करके अभी इधर एंटर हुए हैं। तो आप सबको क्लियर हो गया कि हम लोग अपनी नेक्स्ट कंट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं, जो कि अल्बानिया है। और एंटर करते ही जो सबसे पहला काम रहता है गाड़ी के साथ में, वो रहता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेना। कोसोवो वाले बेशक कंट्री छोटी थी, दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने हमें इंश्योरेंस फ्री करके दिया था। भाई साहब यहाँ पे 5000 रुपये से ज़्यादा लगे हमारे 2 दिन के इंश्योरेंस के। मतलब कि गाड़ी को रखना अपने साथ अपने से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, बट रोड ट्रिप में ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये हमें 49 यूरो का पड़ा और 15 डेज़ का इंश्योरेंस है। और ये भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। मेरे जस्ट पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो कोसोवो का और अल्बानिया का बॉर्डर है। और इनका जो फ्लैग है वो रेड कलर और उसके ऊपर ब्लैक ईगल का साइन आई थिंक उसके ऊपर है। तो ये हम लोग जो है कोसोवो को लीव कर चुके हैं। और इन्होंने हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं मारी है, पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं मारी, जस्ट ऑनलाइन एंटर किया इन लोगों ने। तो भाई बॉर्डर से जैसे हम निकले, यहाँ पे सिम बेचने वाले वोडाफोन वाले देखें ऐसे ना काउंटर लगा के सड़क के ऊपर खड़े हैं और इनविटेशन कर करके जो है वो सिम के लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पे भाई वोडाफोन खूब मेहनत कर रहा है। अच्छा
100 GB का डाटा दे रहे हैं वोडाफोन वाले तो बॉर्डर के ऊपर। और ऐसे जो अपनी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं लोगों ने। कोसोवो और अल्बानिया में अभी तक अगर हम बात करें ना, जिस एरिया से हम लोग आए हैं, तो जोग्राफिकल कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही स्ट्रक्चर्स आपको ऐसा नज़र आएंगे कि सेम सी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियाँ भाई वैसे तो सेम ही होती हैं, पर ये कहते हैं ना कि कई बार किसी दूसरी कंट्री में अंदर एंटर करते हैं तो एकदम उसका पता चलता है कि यार इनका जोग्राफिकल ढांचा जो है वो अलग है टोटली। पर यहाँ पे सिमिलर सा है अभी तक। तो आगे आगे जैसे सिटी सेंटर या कैपिटल की तरफ जो हम बढ़ेंगे, तिराने जो यहाँ की कैपिटल है, उसके बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस आता है। हमारे जस्ट साथ में ना पहले भी आपने देखी, बिल्कुल नीला पानी है, एकदम नीले पानी की कोई ठहरी हुई सी रिवर है, ये कुछ झील है, ये आइडिया नहीं है मेरे को भी। काफ़ी बड़ी और काफ़ी दूर तक दिखा रही है, मैप में भी साथ में है। हम लोग अभी आपको ना इतनी देर चलते चलते थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं अपना इमिग्रेशन वाला। हमें पहले ये था कि हम लोग जब जाएंगे बॉर्डर की तरफ, तो सबसे पहले कोसोवो का इमिग्रेशन हमें जो है वो एग्ज़िट की स्टैंप देगा, उसके बाद फिर अल्बानिया वाला इमिग्रेशन जो है वह एंट्री की स्टैंप देगा। पर हमारे आगे आपने देखा ही वीडियो में सिर्फ 3-4 ही गाड़ियाँ थी, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी। और हम लोग गए और फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि कोसोवो इमिग्रेशन नहीं थी, वो अल्बानियन इमिग्रेशन की तरफ से ही ऑफिसर बैठे थे, एज्ड से ऑफिसर हैं थे। और उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, सवाल तो आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। गाड़ी की आरसी के लिए बस एक बार बोला था कि हाँ कार डॉक्यूमेंट करके, कार के डॉक्यूमेंट मांगे उन्होंने हमसे, और हमने उन्हें गाड़ी की आरसी प्रोवाइड कर दी। और लगभग उन्हें हमें पूरे प्रोसेस में, मतलब हमारी पूरी कंप्लीट एंट्री करने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगा। और वो ऑनलाइन ही अपना कुछ कर रहे थे, उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई हमारे पासपोर्ट के ऊपर। तो हमने फिर उनसे कहा भी, अनिल ने कहा भी कि हाँ स्टैंप, उन्होंने कहा नो नॉट नीड, वी जस्ट, मतलब कि हमने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर अपडेट कर दिया तो स्टैंप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है, उनके पास हमारा रिकॉर्ड है। अब अल्बानिया आने की कंडीशन क्या रहती है कि अगर आप लोग ट्रैवल पर्पज से व्लॉग को देख रहे हो, तो कोसोवो में भी अगर आपके पास शेंगन, यूके, यूएसए, कनाडा का वैलिड वीज़ा है तो आपको एंट्री 15 डेज़ की फ्री रहती है इंडियन सिटीज़न के लिए। और अल्बानिया में क्या है कि ये आई थिंक 3 महीने के लिए एंट्री देते हैं अगर आपके पास वैलिड शेंगन वीज़ा है। तो अगर आप यहाँ पे अल्बानिया में शेंगन वीज़ा के ऊपर एंटर करना चाहते हो तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि वो आपका शेंगन वीज़ा मल्टीपल एंट्री होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो यूज्ड होना चाहिए, मतलब कि आपने उसे एक बार यूज़ कर रखा हो तो आप अल्बानिया में वीज़ा ऑन अराइवल के हकदार हैं। पर अगर आपने वो यूज़ नहीं किया हुआ और आप सोचे कि अल्बानिया में आपको एंट्री मिल जाएगी, नहीं होगा। आपको या तो वीज़ा लेके आना पड़ेगा। अगर आप शेंगन वीज़ा वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपका एक टाइम यूज़ हो रखा हो और मल्टीपल एंट्री के साथ हो। अल्बानिया में हमारा पहला टोल टैक्स आ गया भाई, और गुड न्यूज़ ये है कि इंश्योरेंस भी अच्छा खासा लिया इन्होंने। और अभी चलो टोल का तो जाने के बाद पता चलेगा, पर जाके ये पता करना है कि ये यूरो लेंगे नहीं लेंगे। यूरो लेने चाहिए ना, क्योंकि कोसोवो की ऑफिशियल करेंसी यूरो है और यहाँ वालों ने तो अपना लोकल पास बनवा रखा होगा। ये पोलैंड की गाड़ी एक हमारे आगे खड़ी है और हम लोग भी इसी के उसमें साइड में खड़े हो गए थे। तो अभी चलते हैं और अपना टोल टैक्स पे करके फिर आगे बढ़ेंगे। कैश वाली लाइन में लगते हैं। उस लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ तो ठीक ठाक थी पर वो लाइन सरक नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर अपनी लाइन चेंज करके दूसरी गाड़ी में लगा दिया। और भाई 5 यूरो लिखा हुआ है इन्होंने गाड़ी का। ज़्यादा है यार, ज़्यादा नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा है। तो अभी है कितनी दूर के लिए, चलो इसके बाद ही थोड़ा सा एक और अंदाज़ा सा लग जाएगा कि अगर ये इसके बाद नहीं आएगा फिर तो ठीक है, बट अगर ये आ रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा है ये। इंश्योरेंस के साथ में, इतने महंगे इंश्योरेंस के साथ में तो देना चाहिए था। 660 यहाँ की लोकल करेंसी में आया, आगे लिखा हुआ। उन्होंने कार्ड दिया था अपना टैब करने के लिए, वहाँ लिखा आया था 660। तो भाई 5 यूरो लगे हमारे, 5 यूरो की पर्ची कटी, ये यूरो में पे किया हमने, और 5 यूरो का टोल टैक्स हमारा। स्वागत इन अल्बानिया।
हम लोगों ने भाई अपनी एकोमोडेशन तो बुक कर लिया ऑनलाइन ना, और 1 घंटे 10 मिनट का रास्ता है, पर अभी रास्ते में एक टी ब्रेक के लिए रुके और अपना ए फ्रेश टी बना ली हम लोगों ने, ग्रीन टी कह लें आप, कुछ भी कह लें इसे। और ये रिफ़्रेश करने में हमारी मदद करेगी। इससे अब क्या रहता है कि ट्रैवल जो है वो फिर ईज़िली स्मूथली हो जाता है। और ये वाला इधर तो रफ सा है पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, और इधर इस गाड़ी के पीछे प्रॉपर पार्किंग वाला एरिया है। और ये जो है लोकेशन जो हमने लगाई है 1 घंटे 10 मिनट की। और ये भाई हम ऐसे याद रख पा रहे हैं अभी कि हाँ कौन सी कंट्री होगी, कंट्रियाँ याद नहीं रह पा रही कि हाँ कौन सी कंट्री में एंटर करके कितनी दूर रह गए। हमारा सेकंड टोल आ गया भाई यहाँ अल्बानिया में। पहले हमने 5 यूरो का पे किया था, अभी देखते हैं कि यहाँ पे कितने का है। यहाँ पे 1.8 यूरो का है भाई ना। हाँ 1.8 यूरो तो बाइक का है भाई, 2.50 है हमारा। तो पे करते हैं भाई इनको। 2.5 यूरो का टोल टैक्स पे कर दिया, मतलब अभी तक हमने 7.5 यूरो जो है वो टोल टैक्स के तौर पे यहाँ पे कर दिया अल्बानिया में। और ऑलमोस्ट हम लोग आधे घंटे में जो कैपिटल है यहाँ की वहाँ पे एंटर कर जाएंगे। वहीं पे अपार्टमेंट जो है वो बुक कर लिया हमने भाई। मेन हाईवे छोड़ के जब हम लोग सिटी की तरफ जब से उतरे हैं तब से यही कंडीशन चल रही है इस सड़क की। अभी तो फिर भी थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो तेज़ी से चलना शुरू हुआ है, अदरवाइज़ तो पूरा रेंग ही रहा था। और भाई बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, मतलब यहाँ पे ना गाड़ी वाड़ी के कई सारे ब्रांड पीछे भी चले गए। अल्बानिया जो है पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है। और कहते हैं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा हिडन कॉफ़ी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। अब हिडन कॉफ़ी का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैफ़े शॉप भी है, मतलब जैसे ना पर पर्सन के एवरेज से जब ये काउंट करते हैं तो अच्छी खासी कैफ़े की शॉप है यहाँ पर, कैफ़े शॉप वगैरह काफ़ी हैं, ठीक ठाक है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो अल्बानियन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी है यहाँ पर वो है मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, अगर हम लोग उन्हें रिलीजन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करते हैं। और ठीक ठाक सा पार्ट है, 25% के आसपास लोगों ने कहा हुआ है कि हाँ हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। मतलब हर तरीके से यहाँ पर आप जाएंगे तो अंदर आपको मॉस्क भी ठीक ठाक मिलेंगी और चर्च भी ठीक ठाक हैं यहाँ पर। हर तरीके से लोग, मतलब कि यहाँ कहते हैं कि लोग लाइक फ्रेंडली बिहेव उसके अंदर रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी इनकी कि 2011 में अल्बानिया की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख समथिंग थी, पर अभी जो रिसेंटली यहाँ की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 24 लाख है टोटल। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि 14 साल में इनकी पॉपुलेशन 4 लाख के आसपास जो है वो कम हो चुकी है, जो टोटल पॉपुलेशन थी अल्बानिया की। जिस तरीके से कोसोवो के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी, पर अल्बानिया जो है वो अपनी खुद की करेंसी चलाता है जिसे अल्बानियन लेक कहा जाता है, LEK अल्बानियन लेक। और नॉर्मली यहाँ पर यूरो बहुत इजीली चलते हैं क्योंकि हम लोग टोल टैक्स के ऊपर भी जो है वो यूरो पे करके आए थे। और एज़ पर इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन गूगल वगैरह बताते हैं तो यहाँ पर ईज़िली हम लोग जो है यूरो के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और करेंसी डिफरेंस लगभग थोड़ा सा ही फ़र्क है, नहीं तो लगभग इनकी करेंसी जो है वो यूरो के बराबर ही स्टैंड करती है। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ हम लोग अपने अपार्टमेंट के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये एक रेजिडेंशियल एरिया ही है कंप्लीट। और यहाँ पे जो रोड साइड पार्किंग का ही ट्रेंड है। हम लोगों ने जो बहुत सारी, जब हम जो अपार्टमेंट वगैरह चेक कर रहे थे ना, तो सब ने लिखा हुआ था कि हाँ स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल है। तो हमें डर लग रहा था यार, क्योंकि आपको पता है ना गाड़ी के साथ, इवन पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी के साथ क्या सीन किया उन्होंने, वो आपने देखा भी होगा। और तो इसलिए मन नहीं करता कि हाँ हम लोग यार सड़क के ऊपर गाड़ी लगाएं, कहीं ना कहीं इंडोर में खड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ मतलब कि मेरे को ऐसा खैर डर नहीं लगता, मैं यूँ कहूँ कि भाई मैं सड़क के ऊपर पार्किंग खड़ी कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। पर क्या होता है कि ना कई लोग हेटर्स होते हैं, वो मतलब कि लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गाड़ी के ऊपर जैसे पूरी छत के ऊपर इंडियन फ्लैग बना हुआ है जो कि पूरा ऊपर से विजिबल होता है, ठीक है।
तो कुछ नहीं पता कि हाँ कोई भाई किसी को क्या तकलीफ हो किसी चीज़ से लेके, ऊपर से ही कुछ गाड़ी के ऊपर डाल दे वो। तो इसलिए थोड़ा सा जितना हो सकता है सेफ्टी करें। अदरवाइज मेरे को वो वाले डर वाली बात नहीं है कि यार मेरे को कुछ ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरी गाड़ी का ऐसा कुछ हो ना हो। और भाई भीड़ी भीड़ी गलियों का ये पंगा रहता है कि हम लोग आ तो गए इसमें, और यहाँ पे अब साइड में लगाएंगे हम क्योंकि गाड़ियाँ आगे फंस गई थी। और पुलिस वाले ना रेगुलर इस गली में चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वाले रेगुलर इस गली में चक्कर लगा रहे हैं, कोई गाड़ी खड़ी ना हो, जाम ना लगे। मेरे को लगता है कि मेन गली है ये इनकी। हम लोग अपने अपार्टमेंट वाले एरिया के अंदर आ गए हैं और उन्होंने जो गाइडेड एक वीडियो भेजी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपार्टमेंट में भी अंदर एंटर करेंगे। कंजस्टेड सा एरिया है भाई अंदर एंटर करने का, पर निकल जाएगी गाड़ी आराम से। यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है इनका, और फ्लैट एक एक फ्लैट के अकॉर्डिंग उन्होंने ना पार्किंग अलॉट की हुई है। और जहाँ पार्किंग स्पेस होगा, जो फ्लैट हमारे पास है, अपार्टमेंट हमारे पास है, वहाँ पे उसका नंबर लिखा होगा, मीन्स वहाँ पे कोई और गाड़ी खड़ा नहीं कर सकता। और ये देखो आप ना किस तरीके की सड़क है, ऊंची नीची सी। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको शेयर करता हूँ। और पार्किंग देखना कि यूरोप में कितनी महंगी है वो तो आपको आइडिया लग भी गया होगा। अब ये देखो कि इस पर्सन की पार्किंग होगी यहाँ पे, ये रह नहीं रहा होगा, इसने डाला हुआ है कि 17 यूरो आप दे के पार्किंग ले सकते हो। और लोग अपनी पार्किंग को लॉक कैसे करके जाते हैं वो देख लेना आप। ये मैंने भी पहली बार देखा है ऐसे। ये देखो कि इसकी पार्किंग में कोई और गाड़ी ना खड़ी करे, तो इसने ये लॉक लगा रखा है यहाँ पे। और इसको जब ये खोलेगा तो ये सीधी हो जाएगी, तो कोई गाड़ी खड़ी होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसने लॉक लगा रखा है। ऐसे और अलग अलग तरीके के लॉक लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे अपनी पार्किंग को लॉक करने के लिए। कईयों ने नंबर वाला वो दे रखा है, इसने भी वो सिंपल ताला लगा रखा है कि हाँ इसमें कोई गाड़ी ना खड़ी करे। इसने चाबी वाला नहीं है, उसमें चाबी वाला था, इसमें वो वाला है। मे भी हो सकता है कि किसी रेंटल अपार्टमेंट वाले को अगर ये शेयर करेगा तो ये उसका नंबर बता देगा कि भाई ये इस तरीके से है। इसने ये दूसरे वाला पूरा ही खतरनाक पिंजरा सा लगा रखा है, इसने पूरा तकड़ा लॉक लगा रखा है। ये ऐसे दोनों तरफ खुल जाएगा और फिर गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी हो जाएगी। जैसे ये अपार्टमेंट के नंबर लिख के आ रहे हैं ना 2861, तो हमारा 2981 है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब कि लोकल भी होंगे ऐसे, उनसे भी पूछा हमने, उन्हें भी कह रहे हैं कि पता नहीं भैया, देखना पड़ेगा आपको। अब ये गेट नंबर एग्ज़िट जो है ये 25 है, ये उल्टा इधर से दिख रहा होगा, ये 25 है, उधर से सही दिखेगा। तो अभी भाई क्योंकि यहाँ अंदर पार्किंग में क्या था कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, तो अभी दोबारा से इंटरनेट बाहर जाके चेक कर रहे हैं कि हाँ कौन से वाले उससे निकलना है। सेकंड फ्लोर तक तो पैड़ियाँ चढ़ के हम लोग आ गए, और यहाँ से जो है वो एलिवेटर यूज़ करना है। हमारा 6th फ्लोर पे है, और भाई साहब अगर लाइट भाग गई तो हमारी भी लाइट भाग जाएगी। ये रहा भाई हमारा इस तरफ अपार्टमेंट ही है 2961। भूल भुलैया सी है, पहली बार तो बंदा पहुँचे ना, अगर उन्होंने पूरी वीडियो बना के ना भेज रखी हो 29611, तो बंदा बीच में ही कहीं अटक जाए। तो भाई हमारा 2961 में 2 है, और इसके बाहर ये चाबी अनलॉक करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी जो वीडियो में आ रखा होगा वो डाल के हम चाबी निकाल लेंगे। तो भाई ये छोटा सा टूर हम करवा देते हैं आपको, क्योंकि छोटा सा टूर इसलिए कि अपार्टमेंट भी छोटा सा है, पर हर चीज़ जो है कंप्लीट है। जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती है ना, बंदे ने इस हिसाब से पार्टीशन कर दिया कि भाई आपको टीवी देखना है तो आप यहाँ बैठ जाओ, टीवी इतना बड़ा लगा दिया, और छोटी सी डाइनिंग टेबल, और ये किचन का सेटअप इस तरफ दे दिया पूरा। फ्रिज भी है इसके अंदर, और जो भी आइटम चाहिए किचन के अंदर सब कुछ इसके अंदर डाल के दे दिया। वाईफाई का पासवर्ड भी, अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा तो इससे जोड़ लेना। बर्तन कुछ दाल सब्जी बनानी हो तो सही है, ठीक है। आपने नीचे देख ही लिया होगा भाई कि वो क्या नाम उसका, कितने पैसे तो वो सिर्फ पार्किंग के ले रहे थे, और हमें तो ये 3700-3800 रुपये का पड़ गया सारा का सारा। ये चूल्हा है, ये कपड़े रखने वाली अलमारी। A few moments later. आप यहाँ पे देखेंगे ना, जितनी भी जगह से हम लोग गुजरेंगे सारी की सारी जो पार्किंग आपको मिलेगी वो स्ट्रीट पार्किंग मिलेगी। मतलब कि
पब्लिक पार्किंग जो रेंटल पार्किंग है वो वाले ऑप्शन बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पे पुलिस हमने सबसे ज़्यादा देखी अभी तक की जितनी भी कंट्रीज में से हम लोग होके आए हैं, हर कंट्री में सब मतलब हर कंट्री से सबसे ज़्यादा पुलिस यहाँ पे देखी। हाईवे पे हमने कहीं पे भी किसी कंट्री में पुलिस वाले को रोक के चालान करते हुए नहीं देखा या डॉक्यूमेंट चेक करते हुए नहीं देखा। हम लोग जब यहाँ तक पहुँचे 2-3 जगह तो हमने वहाँ देख लिया। एक भीड़ी सी गली से गुजरे 2 बार हमने जिप्सी वाले ना, 1 बार कार वाले और 2 बार मोटरसाइकिल वाले पुलिस राइडर देख लिए। ये देखो सारी जो है पार्किंग सड़क के साथ में लगा रखी है। अब यही सेम सिस्टम हमें, क्योंकि ना हम स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ का जो सेंट्रल स्क्वायर है, तो यही सेम सिस्टम हमें करना पड़ेगा। और हमारी गाड़ी को चाहिए स्पेस ज़्यादा, वो छोटे से स्पेस में एकदम सेट नहीं होगी। देखते हैं भाई कैसे क्या बनता है। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने सिटी टूर के लिए। और आप देखोगे ना बाकी जितनी कंट्रीज़ हम लोग विजिट करके आए हैं, सेम उन्हीं की तरह बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग जो है वो पुरानी दीवारों के ऊपर बनाई गई है। और भाई बड़ी मुश्किल से मतलब कि पार्किंग मिली, आप यूँ कह सकते हो। बैंड बज गई थी एक बार, तो यूँ लग रहा था कि इससे अच्छा पैदल ही आ जाते, क्योंकि 40 मिनट का पैदल का रास्ता दिखा रहा था और हमें 25-30 मिनट तो हमें ही घूमते हुए हो चुके थे सिटी सेंटर के अंदर। अब क्या है कि जैसे ये खड़े हैं यहाँ पे नो पार्किंग जोन है, इन्होंने पार्किंग इंडिकेटर डाला हुआ, पीछे वाला बंदे को पर्ची या तो चिपक गई है, वो चिपक गई, देखो उसे पर्ची, ये देखो फाइन की पर्ची चिपक गई से। तैयार खड़े हैं एकदम पर्ची काटने के लिए। हम लोग मेन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं अभी वॉक करते हुए। और स्क्वायर के आसपास की जो चीज़ें होंगी गाड़ी को वहीं खड़ी रहने देंगे, क्योंकि गाड़ी अगर निकाली तो फिर दोबारा आफत है खड़ी करने को लेके। सेंट्रल स्क्वायर में ही ये आई लव तिराना का साइन बना हुआ है, तो जो भी पर्सन यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं इसके साथ अपनी पिक्चर ज़रूर निकालते, तो वो काम हम भी करेंगे। और ये यहाँ का नेशनल फ्लैग, और ये ओपेरा करके में भी यहाँ पे कुछ होगा। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं हुई इन्होंने, ना सोशल मीडिया या कहीं और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है नहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन। अल्बानिया की ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मॉस्क हैं। पर कुछ मॉस्क ऐसे हैं जो अपने साथ पुराने इतिहास को कैरी करते हैं। और ऐसा ही एक मॉस्क ये है, इसका नाम है इदहम बे मॉस्क। और इसका जो निर्माण है वो 1791 में होना शुरू हुआ था। 1819 तक कहते हैं बन के तैयार हुआ, मतलब कि इसे रोका गया फिर बनाया गया। और इसे दोबारा से 2018 के अंदर रिफर्बिश्ड किया गया कम्प्लीटली। अंदर जो है इसका वो ओल्ड कल्चर है जो आपने वीडियो में देखा, अभी ओल्ड कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश की गई है इसके। लोकल अल्बानियन पीपल भी शाम के समय पे अपने फ्री टाइम पे स्क्वायर के आसपास ही होते हैं। आप देखेंगे पार्क में बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं खेलने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो नियर बाय स्क्वायर एरिया में ही हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 6:45 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और लोकलाइज सारे पीपल जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। स्क्वायर से पैदल चलने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग पहुँचे बंक आर्ट 2 पे। और यहाँ पे बंक आर्ट 1 भी है, शायद वो कहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है अभी। हमें गूगल ये पास वाली जगह पे लेके आया, बंक आर्ट 2 के नाम से ये जगह है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी पुरानी जो है वो मे बी इनकी आर्मी की जिप्सी वगैरह है वो खड़ी की हुई है। और ये बंक आर्ट 2 बनाया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या है कि ये बंकर है एक तरीके का। और यहाँ पे इस तरीके के मतलब कि पूरे अल्बानिया के अंदर लगभग 2.25 लाख भाई ऐसे ऐसे बंकर बने हुए थे। इनको सोवियत संघ से और नाटो की सेना से खतरा था, तो जिस चक्कर में इन्होंने यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्टवाद था, तो जिस चक्कर में इन्होंने यहाँ पे जो है वो इस तरीके के बंकर बनाए हुए हैं। और ये पूरा नीचे इनके नीचे हम लोग अभी एक बार जाके आएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई वो भी आपको शेयर करेंगे। और ये बंकर इस तरीके के 2.25 लाख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो बहुत सारे बंकर जो हैं वो केयर ना करने की वजह से मतलब कि ख़राब हो गए थे। पर अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, कोई भी बंकर को मतलब कि डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो यहाँ की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंडर काउंट होते हैं कि प्रोटेक्ट करना यहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आपने देखा भी होगा उस बोर्ड के ऊपर भी जो लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आर्ट का, शायद ऐसा कुछ जो साइन बोर्ड था वो लगा हुआ था।
All British petrol Napoleon. All become coal. I repeat. All reach. युद्ध के खतरे से अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने इतने सारे बंकर शहर के बीचों बीच खोदे हुए थे। अभी हम लोग एक बार अंदर जाके आते हैं और अगर ये ओपन होगा तो इसकी टिकट लेके इसे अंदर से जाके एक बार देख के आएंगे। तो आप देख लो कि ऊपर तो पूरा शहर बसा हुआ है और अंदर जो है वो इस तरीके से बंकर बनाए गए हैं। बंकर जो है फ़िलहाल क्लोज़ कर दिए गए, मे बी कल दोबारा से ओपन होंगे। शाम के 5 बजे तक का इनका समय है और आप देख लो 6:30 बजे तक, सॉरी। और आप देख लो कि ये कितना डीपर डीपर बनाए हुए हैं और ऐसे 2.25 लाख बंकर थे भाई सिटी के अंदर। और 20 यूरो एडल्ट्स की टिकट है यहाँ पर। तिराना जो है वो अपनी रंग बिरंगी बिल्डिंगों की वजह से भी जाना जाता है। आप देखें किस तरीके का कलरफुल इन बिल्डिंगों को बनाया गया है। ये सरकारी इमारतें हैं और एक्चुअली में क्या है कि 1940 से लेकर 1990 तक यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, आप देखेंगे कि सबके स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रखे जाते थे। पुरानी बिल्डिंग है सारी की सारी, 1940 से लेकर 1990 तक सबका एक जैसा सा सिस्टम रखा जाता था। और सन 2000 के आसपास यहाँ पे कोई नए मेयर और प्रधानमंत्री बने थे यहाँ के। तो जब लोगों ने कहा कि ना हमारा शहर जो है वो टूरिस्टों को बहुत ही बोरिंग शहर लगता है कि इतना एक ओल्ड कल्चर को फॉलो करते हुए अभी भी हम सेम चीज़ों के ऊपर चले जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इन्होंने मतलब कि जो भी यहाँ के नए मेयर बने थे उन्होंने बिल्डिंग्स के जो कलर थे वो चेंज करवाए थे। देखिएगा वो सामने वाली बिल्डिंग का कलर भी जो है वो चेंज करवाया गया। तो मतलब कि ऐसे ऐसे कलरफुल बिल्डिंग जो हैं वो सारी, ये पुरानी बिल्डिंग है 1940 से लेकर 1990 के बीच में बनी हुई। नई वाली बिल्डिंगें आपको वो अलग दिख जाएंगी, जो ऊंची वाली इमारतें वो आपको अलग दिख जाएंगी जो नई बनी हुई हैं। ये सारी एक ही जैसी सी बिल्डिंग बनी हुई थी यहाँ पे, एक ही तरीके के कल्चर को फॉलो किया जाता था यहाँ पे। तो फिर लोग थोड़ा थोड़ा सा जब लोगों ने कहना शुरू किया, लोग चेंज होना शुरू हुए, तो नई नई बिल्डिंगें यहाँ पर नई तरीके से बननी शुरू हुई थी। ये सारे के सारे बैठने के लिए जगह बनाई हुई हैं। आप अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी लेके यहाँ पर शायद ये पर्दे के ऊपर अभी शाम के समय कुछ चलाएँगे तो लोग उसको एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे एक लूमा फाउंडेशन के द्वारा जो है ये द क्लाउड के नाम पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऐसा लगेगा कि भाई जैसे ना वो शटरिंग वगैरह बांध रहे हों, बट ये ऊपर चढ़ के बैठने की भी जगह है के तौर पे लोगों ने अंदर से यूज़ किया हुआ है। द क्लाउड के नाम से है जगह ये, मतलब इसके ऊपर चढ़ा जा सकता है, ऊपर जाके जो है वो बैठा जा सकता है। आपको रास्ता मिलना चाहिए जहाँ तक आप जा सकते हो बस। जब से यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद यहाँ पे जो है वो स्ट्रीट के ऊपर इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि ताकि जो है वो लोगों को चलते समय बोरियत बिल्कुल भी महसूस ना हो। अब ये जो हैं ये लोहे की एंगल हैं, लोहे की एंगल से जो है इस तरीके के आर्ट क्रिएट किए गए हैं, काट काट के ये आर्ट बनाए गए हैं लोहे के उससे। और ये एक तरफ नहीं है, ये सामने वाली उसके साथ में भी आप देखोगे तो सामने वाली उसमें भी नज़र आएंगे आपको। यहाँ पर ना पार्क के जस्ट साथ में ही एक बहुत बड़ा जो है वो घंटा लगाया गया है, जैसे अपने मंदिरों में होते हैं उसी तरीके का। और इसके ऊपर जो इनके नेशनल फ्लैग के ऊपर जो ईगल टाइप की चीज़ है वो भी यहाँ पे लगाई गई है। यू गोइंग टू ट्राई दिस? ऑल द बेस्ट। तो भाई सर ने भी ट्राई कर लिया, अभी उनसे भी नहीं बजी घंटी। इन्होंने ज़्यादा ऊपर लगा दी, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये बजती रहती, कोई ना कोई तो बजाता ही रहता। और ये रहा भाई वो रहा पिरामिड, समझ में नहीं आ रहा था हमें कि कहाँ है, कहाँ ये रहा वो पिरामिड जिसके ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। ये तो जो हम लोग अभी पीछे ओपेरा हाउस गए थे ना, कौन सी कंट्री में था भाई वो ओपेरा हाउस? नॉर्वे में ओपेरा हाउस गए थे ना, तो ये कुछ कुछ वैसा वैसा ही है, वाइट स्टोन के ऊपर बनाया गया है। और ये बिल्डिंगें जो हैं यहाँ पे जो है देखो थीम सी दी गई है, ये तिरछी सी बिल्डिंग खड़ी करके रंग बिरंगी सी थीम दी गई है। सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो भी बियर बार वगैरह हैं यहाँ पे। और इवन यहाँ पे जो अभी अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं वो अपार्टमेंट भी इसी तरीके की थीम्स के ऊपर बन रहे हैं कि कलरफुल लगे हमारा शहर। क्योंकि यहाँ पे तानाशाही रही है काफ़ी लंबा टाइम तक, कम्युनिस्टों का राज रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब से यहाँ पे शासन चेंज हुआ है तो उसके बाद लोगों ने अपनी मतलब कि जिस तरीके की उनकी फीलिंग थी उस तरीके से खुल के जीना शुरू किया यार इन लोगों ने। ये यहाँ की लोकल कल्चरल ड्रेस है
फीमेल के पर्पज से, बच्चों की, जेंट्स की। अल्बानिया अपनी नाइट लाइफ कल्चर के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। पूरे यूरोप भर से, या पूरे, आप यूँ कहें कि पूरी दुनिया से बल्कि यहाँ पे लोग आते हैं, और यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी एक्टिव मानी जाती है। भाई सोवेनियर की शॉप में आए हैं और अभी यहाँ से ना सोवेनियर लेना है, तो ये लेते हैं। इसमें लगे तो अच्छे अच्छे हुए हैं, पर हम जिस ट्रेंड के ले रहे थे वो वाला नहीं है इसमें। तो अभी एक फ़ाइनल करके भेजा अनिल को अंदर से, वो पेमेंट दे के आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके वाला फ़ाइनल किया। फिर हमने 2-2 यूरो के हैं यहाँ पे जितने भी सोवेनियर लगे हुए हैं। कंट्री के अकॉर्डिंग यार हमें ये महंगे लग रहे हैं यहाँ पे। 2 यूरो के तो मेन जो शेंगन कंट्रीज थी उनमें भी, मतलब कि 5 यूरो के कई जगह तो 3 भी दे रहे थे। ये वाले सोवेनियर हैं भाई जो फाइनल किए हम लोगों ने यहाँ से, और 2 यूरो का एक पड़ा। पार्किंग में आ गए भाई ना, गाड़ी उठाते और निकलते हैं अभी, और 3 घंटे हो जाएंगे हमारे पूरे अभी 5 मिनट के बाद, और 4 यूरो का रेंट रहेगा हमारा। तो गाड़ी लेके निकलते हैं फिर। 4 यूरो हैं भाई हमारे पार्किंग के, और 20 यूरो का दिया अभी हमने अंकल को नोट। उसके बाद ये हमारा बैरिकेडिंग जो है ये ओपन हो जाएगा और हम भाग लेंगे अपने होटल की तरफ। तो भाई ये हमें ना लोकल करेंसी दे रहे थे। लोकल करेंसी की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूरो चल जाते हैं सारी जगह, तो हम यूरो ही लेंगे इनसे, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। 16 यूरो अभी मेरे को लगता है कि दोनों मिक्स करके दिए इन्होंने। तो भाई इन्होंने लोकल मिक्स करके दिया हमें। तो अपनी गाड़ी हम नीचे पार्किंग में खड़ी करके भाई आ चुके अपने अपार्टमेंट में, और अभी हम लोगों ने अपना खाना खाएंगे और फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो आप सबका दिल से धन्यवाद मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए। शुभ रात्रि, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई सिटी के साथ। बाय बाय।